ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10वां, भगवान की ऑपुलेंसेस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और श्लोक संख्या है 23। रुद्राणाम शंकरः च अस्मि वित्त ईश यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावका चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, पशुओं में मैं अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी। कुछ चीज़ों के बारे में हम जानते होंगे, कुछ चीज़ों के बारे में नहीं भी जानते होंगे। जहाँ तक शिव का सवाल है, कुछ ही समय पहले हमने इसी कैंटो में हमने सुना था कि कैसे शिव ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की आईब्रोज से, बिकॉज 4 कुमार ने उनकी बात नहीं मानी तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध को रोकने का प्रयास किया तो क्रोध जो है रुद्र के रूप में उनके दोनों बाहों के बीच में से प्रकट हुए और उन्होंने शिव का रूप धारण किया और उनके फिर 11 विस्तार हुए। उनको 11 रुद्राणी ब्रह्मा जी ने प्रोवाइड कराई। तो इस प्रकार से शिव जो है रुद्रों में सर्वोत्तम है और वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तव में शिव के बारे में चर्चा करना ही बहुत ही लंबी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि शिव को जीव तत्व नहीं माना जाता है। शिव जीव तत्व और आध्यात्मिक जो लोक है उसके बीच की एक जगह है शिवलोक भी, जो सदा शिव जहाँ रहते हैं भगवान के धाम में। अल्टीमेटली जब हम जाते हैं ब्रह्म ज्योति के बाद तो वहाँ पर एक शिव जी का इटर्नल लोक आता है, जहाँ पर शिव जी के भक्त साथ में रह के भगवान की भक्ति करते हैं। तो शिव जी ने हमेशा भगवान की भक्ति करी है। इसके अनेक उदाहरण हमें भागवतम में मिलते हैं, इत्यादि अनेक श्लोक अनेक पुराणों में मिलते हैं। हम सुनते हैं कि कैसे प्रचेतास को उन्होंने शिव जी ने बताया कि कैसे तुम्हें भक्ति करनी है, कैसे तुम्हें भगवान को प्रसन्न करना है, नारायण को प्रसन्न करना है। कैसे हम सुनते हैं कि वो पद्म पुराण में बोलते हैं श्री राम राम रमेति रामे नामे मनोरमे, कि मैं हमेशा राम का नाम जपता रहता हूँ। हम सुनते हैं पंचमुखी शिव बोले राम राम हरे हरे, चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो बहुत जगह हम ऐसा सुनते हैं कि शिव जी जो है भगवान के भक्त हैं। भागवतम कहती है वैष्णव नाम यथा शंभो, जो शिव हैं वो वैष्णवों में सबसे महान व्यक्ति हैं। तो शिव जी की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है वास्तव में। जितना उनका बलिदान है हम देखते हैं, उनके अंदर जो सहनशीलता है, किस किस प्रकार उन्होंने सबके कल्याण के लिए विष को धारण किया। भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव विष धारण करते हैं। और उसके अलावा किस प्रकार दक्ष प्रजापति की सभा में शिव का निंदा की जाती है, घोर निंदा की जाती है, और शिव वहाँ पर उसको टॉलरेट कर लेते हैं। तो पता चलता है एक आदमी के बारे में कि कैसा वो डील करता है प्रोवोकिंग सिचुएशन में। जब उसको उकसाया जाए तब वो क्या अपनी सहनशीलता को बरकरार रख पाता है। लेकिन ऐसी सहनशीलता जब भक्तों के अगेंस्ट में कुछ होता है तब बरकरार रखने की आवश्यकता नहीं है। तो शिव जी जब अल्टीमेटली देखते हैं कि पार्वती का के ऊपर अटैक हुआ है और पार्वती का या सती का जो है नुकसान किया जा रहा है, तो शिव जी चुप नहीं रहते हैं। उसके पहले जब उनका अपना अपमान होता है तो उसको सहन कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को शिव जी से। तो इनको हम जीवों से ऊपर मानते हैं। वैसे तो ये ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट हुए, लेकिन इनको ब्रह्मा जी से हम ऊपर मानते हैं, क्योंकि ये जीव तत्वों में नहीं आते। ब्रह्मा जी को हम जीव तत्वों में मानते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। हाँ, तो बहुत सारे राक्षस कुल के लोग ऐसे हुए, यक्षों के लोग ऐसे हुए जो भगवान के बड़े अच्छे भक्त हुए। जैसे प्रहलाद भी राक्षस कुल का ही हैं, लेकिन बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं। तो कुबेर की पूजा बहुत लोग करते हैं, क्योंकि कुबेर के बाद धन है, लेकिन उन्होंने उस धन को केवल भगवान के संबंधी कार्यों में ही यूज करते हैं। हाँ, धन के ऊपर उन्होंने एक तरह से एक हिसाब किताब कंट्रोल रखा हुआ है और धार्मिक कार्यों के लिए धन को रिलीज करते हैं। कुबेरी वो व्यक्ति हैं जो पुष्पक विमान के वास्तविक ओनर थे और रावण द्वारा हराए जाने पर रावण ने जबरदस्ती
कुबेर का पुष्पक विमान उनसे छीन लिया था। हम सुनते हैं कि जो लंका है, श्रीलंका, ये वास्तव में कुबेर वहाँ पे रहते थे पहले, और कुबेर को वहाँ से भगाया गया। रावण ने कुबेर को वहाँ से भगा दिया, और ये वास्तव में दोनों के पिता एक ही हैं। और बट कुबेर कितने पूजनीय हैं, लोग उनको मानते हैं, और रावण की दशा हम देखते हैं। तो एक तरह से ये दोनों भाई थे, लेकिन एक माँ के बेटे नहीं थे। तो रावण ने इनको लंका से भगाया, पुष्पक विमान छीन लिया। लेकिन आज भी कुबेर का जो है नाम है, कुबेर के ही पुत्र थे नल, कुबेर एंड मणिग्रीव, जिसको भगवान ने अल्टीमेटली दंडित कराया नारद मुनि के माध्यम से। हम सुनते हैं कार्तिक मास में कि कैसे दामोदर अष्टकम में हम सुनते हैं कि कैसे नल, कुबर और मणिग्रीव जो है कुबेर के पुत्र थे, और गलत आदतों में पड़ गए थे, क्योंकि पिताजी बहुत धनी हैं। लेकिन यदि धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है, तो धन जो है हमारी बुद्धि के विनाश का कारण बनता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि पिताजी ने खूब धन एकत्रित किया, लेकिन क्योंकि पिताजी ने गरीबी देखी थी, ये थे पिताजी तो ग्राउंड टू अर्थ हैं, लेकिन बच्चों ने कभी गरीबी नहीं देखी। तो बच्चों के अंदर प्राइड बचपन से ही आ गया, और उस प्राइड के चक्कर में उन्होंने बहुत बड़े पाप और गलत कार्य किए। इसलिए महान पुरुषों के बच्चे कई बार बिगड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों से तपस्या कराना जरूरी है। तो कुबेर के पुत्र भी इस तरह से बिगड़ गए थे, और नारद मुनि को भी नहीं देखा उन्होंने कि नारद मुनि आए हैं, एक बहुत बड़ा व्यक्ति आया है, तो सम्मान व्यक्त करना चाहिए। तो नारद मुनि को भी सम्मान व्यक्त नहीं कर पाए, और नग्न अवस्था में खड़े रह गए नारद मुनि के सामने भी। तब उन्हें श्राप मिला अल्टीमेटली, और वो अर्जुन वृक्ष बने, भगवान के आंगन में अर्जुन वृक्ष बने। तो एक प्रकार का हमारे आचार्य बताते हैं श्राप नहीं है, ये वरदान है, क्योंकि उन्होंने भगवान की सारी लीलाओं को साक्षात देखा। तो इस प्रकार से यदि हम विश्वास रखते हैं हमारे आचार्यों पर, दंडित होने पर भी, तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा होती है। इन्होंने उसको बड़ा स्वीकारा कि हाँ, हमसे गलती हुई है, और वृक्ष बने, और अल्टीमेटली भगवान ने उनका उद्धार किया। तो वही उन्हीं के पिता, कहीं ना कहीं उनके पिता का कुछ रोल था, जो भगवान का कुछ एक तरह से कह सकते हैं फेवरेबल एटीट्यूड था उनके प्रति, कुबेर के पुत्र के प्रति। क्योंकि भगवान कहते हैं कि रक्षों तथा राक्षसों में मैं संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ। अब वसु जो है मुख्यतः जो है देवताओं के संगी माने जाते हैं, अटेंडेंट्स ऑफ देवता, बड़े ताकतवर होते हैं। जनरली हम अष्ट वसुओं के बारे में सुनते हैं, जिसमें कि सन, मून, पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, आदित्य इसके बारे में सुना था। ये सब लोग वसुस की कैटेगरी में आते हैं, अष्टवसु। तो अष्टवसु में उसमें मैं अग्नि हूँ बता रहे। और समस्त पर्वतों में मैं मेरू पर्वत हूँ। अब मेरू पर्वत जनरली हमने देखा नहीं होता, हमने सुना नहीं होता है, लेकिन हम अगर शास्त्रों को सुनते हैं, जब हम आगे श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, तो उसमें हम बड़ा डिटेल में सुनेंगे मेरू पर्वत के बारे में। मेरू को सुमेरु भी कहा जाता है, आप लोगों ने सुमेरु पर्वत सुना होगा। तो ये सुमेरु पर्वत बहुत बहुत विशाल है। ऐसा बोलते हैं कि संसार की जब डिवीज़न आप सुनेंगे, सप्तद्वीप, उसमें एक जम्बू द्वीप, उस जम्बू द्वीप के अंदर कैसे ये सुमेरु पर्वत मिलता है, जिसकी हाइट जो है कहते हैं 84,000 योजन्स। योजन मतलब होता है कि एक योजन मतलब लगभग 12-13 किलोमीटर। तो 84,000 इंटू 12 आप करेंगे तो उतने किलोमीटर ऊंचा ये पर्वत है ऊपर। और उसका नीचाई जो है, एक तरह से उसकी जड़ जो है, वो कहते हैं कि 16,000, यानी कि टोटल 1,00,000 योजन बड़ा ये पर्वत है। और बताते हैं कि पृथ्वी को यही एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सेंटर है। ये सारे बताते हैं कि जितना भी हम लोग देखते हैं क्रिएशन, इसके अराउंड, जो जम्बू द्वीप के अराउंड, उसमें यही सेंटर है, और यही उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और बताते हैं कि इसकी चोटी में ब्रह्मा जी का रेजिडेंस है, और उसके थोड़ा नीचे इंद्र इत्यादि लोगों का, अलग अलग इन लोगों का रेजिडेंस है। अदर इंद्र और 7 और देवताओं का वहाँ पर रेजिडेंस है। तो सुमेरु पर्वत बहुत ही स्थिर है, क्योंकि ये स्थिरता प्रोवाइड करता है बाकी हमारे पृथ्वी को। तो हाँ, हालांकि हमारी नज़रों में ये नहीं आता है, क्योंकि हमारा विजन बड़ा लिमिटेड है, हम देख नहीं पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, हम अभी देख नहीं पाते हैं, लेकिन शास्त्रों से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सभी पर्वतों में ये सुमेरु हैं,
बेसिकली पर्वत से हमारा रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेबिलिटी की। पर्वत एकदम स्टेबल स्थिर रहते हैं। तो भगवान भी वो स्थिरता प्रोवाइड करते हैं, और वो भी कैसी स्थिरता, जैसी पर्वत में मेरू की स्थिरता है, ऐसी स्थिरता भगवान प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से समस्त रुद्रों में भगवान शिव हैं, यक्षों राक्षसों में देवता कुबेर है, वसुओं में अग्नि है, और समस्त पर्वतों में मेरू है। तो इस प्रकार से भगवान के कुछ और ओपुलेंसेस भी हम आगे सुनेंगे। यह अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। जो लोग भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, उन्हें और समझना चाहते हैं, वो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसा कि वो माखन चुराते हुए दिखते हैं, इतने साधारण नहीं है, क्योंकि बहुत ही अपने भक्तों के सामने भगवान बहुत साधारण रूप से प्रस्तुत होते हैं। लेकिन कभी कभी मौका मिलने पर वो गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। तो इतने साधारण भी नहीं है। भगवान सभी शक्तियों के मालिक हैं। लेकिन जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जब कोई व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति भी जब अपने घर में होता है, तो वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता है, अपने बच्चे के साथ वो खेलता है, लाइक एन ऑर्डिनरी मैन। इसी तरह से भगवान जब वृंदावन में रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं, तो अपने भक्तों के साथ नित्य लीला करते हैं। लेकिन अपने नारायण रूप में, वासुदेव रूप में, वो राक्षसों का संहार करते हैं। तो यहाँ पर भगवान के कुछ ऑपुलेंसेस हम देख सकते हैं कि इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।